आज इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव को सद्बुद्धि देने के लिए सर्व ब्राह्मण समाज महासभा द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। मुरलीधर राव ने कल अपने बयान में कहा था कि मेरी एक जेब में ब्राह्मण समाज है व दूसरी जेब में बनिया समाज है। ब्राह्मणों एवं वैश्य समुदाय को अपमानित करने वाले बयान पर व आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन जी बोलने पर इंदौर के बड़े गणपति मंदिर पर सर्व ब्राह्मण समाज महासभा के संयोजक घनश्याम जोशी की अगुवाई में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। यज्ञ के माध्यम से बुद्धि के भगवान श्री गणपति जी महाराज से प्रदेश भाजपा प्रभारी श्री मुरलीधर राव को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। घनश्याम जोशी की अगुवाई में हुए इस अनूठे सद्बुद्धि महायज्ञ में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल व पूर्व मंत्री प्रकाश व्यास, अनिल शुक्ला, शैलेश गर्ग, संजय बाकलीवाल, सुनील गोधा, सत्यनारायण सलवाडिया, पुखराज राठौर, प्रमोद जोशी, भावसा, सलीम शेख, गोलू सिरसवाल, अजय दीक्षित, राकेश शास्त्री, रामू जोशी, विजय तिवारी, कपिल कौशल, आशीष व्यास, रामूजी जोशी, शक्कर बाजार, पंडित अजय शर्मा, पंडित विजय मिश्रा, पंडित शिव शर्मा, पंडित राकेश जोशी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। वार्ड क्रमांक 69 के हमारे नेता भाई घनश्याम जोशी जी के नेतृत्व में आज यहाँ बड़े गणपति मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया था। जो मुरली राव भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मध्य प्रदेश के, वो मदहोश और सत्ता में चूर होने कल उन्होंने एक अपने बयान में कहा कि ब्राह्मण समाज एक मेरे जेब में है और एक बनिया समाज मेरे जेब में है। ये मदहोश और ये पागल हो गए हैं। ये सत्ता का इनको नशा चूर चूर कर इनके सिर पे बोल रहा है। आज हमने मांग करी गणेश भगवान से कि इनकी भगवान इनको सद्बुद्धि दे और कम से कम ये इस टाइप के बयान देना बंद करे और भारतीय जनता पार्टी के मोदी और शिवराज सिंह चौहान से मांग करी कि तत्काल रूप से इसके इस्तीफा लेकर इसको बर्खास्त किया जाए। आगे क्या रणनीति रहेगी कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। अभी कुछ देर पूर्व भी हमने शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गांधी भवन के नीचे ही पुतला दहन किया था मुरली राव का। आज बड़ा ही दुखद विषय है कि मुरलीधर राव जैसे राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये बयान दिया है कि एक जेब में बनिया है और एक जेब में ब्राह्मण है। ये शायद ब्राह्मणों को जानते नहीं हैं कि ब्राह्मण इस धरती का संचालक है। इस ब्राह्मण ने धरती को ज्ञान दिया है। ब्राह्मणों से धरती टिकी हुई है। एक ये ब्राह्मण जिससे खुश हो जाते हैं ना तो उसका घर बसा देते हैं। मुरलीधर राव जी ये ध्यान रखना कि अगर ब्राह्मण नाराज़ हो गए ना तो आपका श्राद्ध करा देंगे, क्योंकि ब्राह्मणों की शक्ति को आप पहचान तो नहीं हो कि ये परशुराम के वंशज है। आपने जिस तरीके से कहा है कि हम ब्राह्मण मेरी जेब में, आपकी जैसे कई मुरलीधर राव आए और चले गए, परंतु ब्राह्मणों को कोई ना तो जेब में रख पाया है ना रख पाएगा, क्योंकि ये परशुराम के वंशज है। हम शस्त्र के ज्ञाता हैं और हम शास्त्र के ज्ञाता हैं, क्योंकि हम परशुराम के वंशज हैं। इसलिए आज उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान गणपति जी के मंदिर में आज सद्बुद्धि यज्ञ किया कि उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और आगे से ऐसे अनर्गल बयान नहीं दे। क्या लगता है कहाँ तक सही है इस तरीके के बयान देना? बयानबाजी ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये मदहोश हो गए, मदांध हो गए हैं। इनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कोई माइका ला ले, तो ये शब्द की उन्होंने एक भरपाई की थी 2018 में, और इसकी भरपाई 2023 में और 2022 में यूपी के चुनाव में और मध्य प्रदेश के चुनाव में इनको मिलेगा कि कौन सी जेब में ब्राह्मण और कौन सी जेब में भारतीय जनता पार्टी है। जिस मदहोश है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि ब्राह्मणों के कारण तुम्हारी पहला प्रधानमंत्री तुम्हारा बना था भारतीय जनता पार्टी का, वो ब्राह्मण था अटल बिहारी वाजपेयी, जो ब्राह्मण गौरव थे, भारत रत्न थे। उनके लिए तुम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो कि हमारी जेब में ब्राह्मण है। इन ब्राह्मणों ने पार्टी बनाई है तुम्हारी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ब्राह्मणों के लिए अनर्गल आरोप लगाओगे, बात बर्ताव करो।